के बारे में। क्या पढ़ रहे थे? बहुपद, जिसमें हम लोग क्या पढ़ लिए थे? रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ लिए थे। क्या पढ़ लिए थे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ लिए थे। अब दूसरा है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या है? द्विघात बहुपद। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। क्या? द्विघात बहुपद। नाम से स्पष्ट है द्विघात। क्या लिखा हुआ? द्विघात, यानी घात कितना होना चाहिए इसमें? द्विघात मतलब होता है दो घात, यानी चर राशि का घात कितना होना चाहिए इसमें? चर राशि का घात कितना होना चाहिए? 2। तो इसमें क्या सब एग्जाम्पल होता है? पहले एग्जाम्पल समझेंगे, यानी बहुपद का घात कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ये सभी द्विघात बहुपद का उदाहरण। ये सभी क्या है? द्विघात बहुपद का उदाहरण। क्योंकि यहाँ पे देखते हैं महत्तम घात कितना है? 2। उसी को कहते हैं बहुपद का घात। इसमें बहुपद का घात यानी चर राशि घात कितना होना चाहिए? महत्तम घात 2 होना चाहिए। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2। तो ये सभी किसका उदाहरण है? द्विघात बहुपद का। और इसमें देख यहाँ पे 5x है, 5x, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है x वाला टर्म में। इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो द्विघात बहुपद क्या होता है? वैसे बहुपद जिसमें चर राशि का घात कितना हो? 2 हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? द्विघात बहुपद। तो जिस प्रकार हम रैखिक बहुपद का व्यापक रूप देखे थे कि वो रियल किस रूप में रहता था, इसका भी देखेंगे कि व्यापक रूप क्या था, यानी वास्तविक रूप इसका क्या होता है। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक यानी किस रूप का होता है? तो इसमें ये होता है ax² + bx + c। ये इस रूप में रहता है, ax² + bx + c के रूप में रहता है। इसका महत्तम घात कितना है? 2। एक और होता है, अगर यहाँ पे a का मान अगर 0 हो जाएगा तो ये टर्म हट जाएगा। ये टर्म क्या होगा? क्या यहाँ पे अगर ये a का मान 0 तो गुना होगा तो ये पूरा 0 होगा। तो क्या बच जाएगा? bx + c। क्या bx + c द्विघात बहुपद होगा? क्योंकि इसका घात कितना बच जाएगा? तब तो 1 बच जाएगा। तो इसका मतलब द्विघात बहुपद में भी a का मान 0 नहीं होता। जिस प्रकार रैखिक बहुपद में बताए थे कि a का मान 0 नहीं होता, उस प्रकार द्विघात बहुपद में भी 1 का मान 0 नहीं होता। एक बार लेकिन ध्यान से देखना, वहां पे x का गुणांक a था, लेकिन यहाँ पे x का गुणांक क्या है? b है। यहाँ x² का गुणांक a है, x² का गुणांक a है। ये इसमें x² का गुणांक हो गया a, x का गुणांक b, और c क्या है? अचर पद। c क्या है? तो 3 पद है, यानी 3 टर्म है इसमें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 गो है। तो a जो है x² का गुणांक, a क्या? b x का गुणांक, और c अचर पद। c को क्या कहते हैं? अचर पद, क्योंकि वो क्या है? अकेला है, अचर पद, उसमें कोई x y z नहीं। तो इसका मतलब इसमें भी a का मान 0 नहीं होगा। a का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। जहाँ a b c क्या है? वास्तविक संख्या बोल देंगे या अचर है? क्या बोल देंगे? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कोई भी संख्या अचर ही होता है। तथा a बराबर नॉट 0, इसमें भी a बराबर 0 नहीं होगा। a बराबर 0 नहीं। क्यों नहीं 0 होगा? कि कोई अगर a के बराबर 0 हो गया तो ये टर्म कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा? सिर्फ bx + c। अगर माना कि a बराबर 0 हो दे तो क्या बचेगा? bx + c। ये क्या द्विघात बहुपद है? नहीं है, ये द्विघात बहुपद नहीं है। तो इसीलिए इसमें भी a बराबर 0 नहीं होगा, लेकिन b और c का मान 0 हो सकता है। b और c का मान 0 हो सकता है। तो यहाँ पे हम बहुत सारा पहले एग्जाम्पल लिखे थे, अब इसी को समझते हैं। यहाँ पे देखो a भी है, b भी है और c भी है ना, तीनों। लेकिन इसमें देखते हैं a है, b है, c है, इसमें नहीं है। तो c का मान कितना है? इसमें 0। c का मान कितना है? इसमें a है, b है ना, ये b है। हाँ, अकेला है, अगर x y नहीं है तो समझ लेना है c है। ये क्या है? c है। ये क्या है? जैसे यहाँ लिखे हैं 2x² + 3, ये 3 क्या? अचर पद ना, इसके साथ x y है नहीं है। तो ये क्या है? इसका मतलब c है। इसका मतलब ये क्या है?
ये क्या है ए, ये क्या है, तो इसमें बी कहाँ गया, तो इसको अगर व्यापक रूप ये दे देगा और इसको बोलेगा व्यापक रूप में लिखने, क्वेश्चन आता है बहुत सारा, इतना दे दिया बोलेगा इसको किस रूप में लिखने, व्यापक रूप में क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर होता है, बी एक्स होता है, सी होता है, ये तीनों होना चाहिए, वो तो व्यापक रूप। तो हमको इसको व्यापक रूप में भी बदलना है और इसमें कोई परिवर्तन भी नहीं आए, बताया था ना पिछले क्लास में कि व्यापक रूप में लिखना कोई परिवर्तन है। तो क्या लिख सकते हैं इसको, ध्यान से देखो, 2x स्क्वायर, x जीरो नहीं है, b जीरो है, x जीरो नहीं है, इसमें क्या जीरो है, x अगर जीरो रहता तो x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तब तो x यहाँ भी जीरो रख देंगे, नहीं तो इस ये बीच वाला टर्म गायब है, इसका मतलब है b जीरो है, x जीरो नहीं है। x जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि अगर x का मान जीरो रखेंगे तो ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, जीरो गुना है जीरो, इसीलिए x, अब कोई भी संख्या जीरो है ना, bx बराबर क्या है, इसमें bx गायब है ना इसमें से, तो bx बराबर जीरो है, bx बराबर क्या है, इसका मतलब b बराबर क्या है जीरो, लेकिन x बराबर जीरो नहीं है, ये बात याद रखना, ये मेन पॉइंट है, ये समझने वाला बात है। ये दोनों मिला के गुना करके जीरो है, दोनों गुना करके क्या है जीरो है, इसमें b सिर्फ जीरो है, x जीरो नहीं, x जीरो, क्योंकि x जीरो होगा तो यहाँ भी ना जीरो पर रखना पड़ेगा x की जगह, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सिर्फ c बचेगा, तब तो वो कोई बहुपद ही नहीं होगा, तो अचर संख्या हो जाएगा, अचर राशि। तो देखो इसका मतलब x जीरो नहीं तो क्या जीरो है, b जीरो, तो इसमें क्या मिली, इसको व्यापक रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, b के जगह पे जीरो गुना x प्लस ये 3, इस पर का ये हुआ व्यापक रूप, ये क्या हो गया, तो देखो ये जब गुना करेंगे तो ये जीरो हो ही जाएगा ना, तो यही दोनों में सिर्फ बचेगा, पहले ही जैसा रूप में आ जाएगा ना, कोई परिवर्तन हुआ तो व्यापक रूप में भी लिखना और कोई परिवर्तन भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब इसमें a का मान ये है, b का मान जीरो है और c का मान कितना है 3, यहाँ से ये समझ गया। तो ए बी सी का कोई भी चीज लिखा हुआ तो उसमें से ए बी सी का मान निकाल देगा ना, इसमें तो स्पष्ट दिख रहा है ए बी सी, लेकिन जिसमें कि दो टर्म रहे, जिसमें एक टर्म में रहे, यहाँ भी दो टर्म, यहाँ इसमें बढ़िया समझना, दो टर्म वाला हम कैसे समझेंगे कि ए का मान कितना है, बी का मान कितना है, सी का मान कितना है। तो और एग्जाम्पल देखते हैं, देखते हैं और दूसरा तरह से, यहाँ पे लिखा हुआ 3x स्क्वायर प्लस 2, तो इसको बोलेगा c का मान बताने या तो व्यापक रूप में लिखने, दो क्वेश्चन कर सकता है। तो क्या करेंगे, व्यापक रूप भी बोलेगा फिर भी व्यापक रूप में बोले लिखेंगे, और c निकालने बोलेगा ना फिर भी इसको व्यापक रूप में ही लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे, व्यापक रूप में। कैसे, तो इसको व्यापक रूप में लिखते हैं, इसको क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस क्या, क्योंकि इसमें x वाला टर्म है, इस बार क्या नहीं है, अचर संख्या, अचर के साथ x है क्या जुड़ा हुआ, c के साथ x है, तो यहाँ सिर्फ जीरो अकेला रहेंगे, तो ये कौन सी राशि, अचर राशि कौन है। अब ए बी सी का मान मिल गया, ए बी सी, ये भी। और एक बात ध्यान देना, मेन इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखो इसमें ए का मान कहाँ है, कौन सा होगा ए का मान, हाँ तो ये बात ध्यान रखना, अगर इस तरह भी लिख दिया, किसी तरह लिखने से हमको, हम आगे वाला को ए नहीं कह रहे हैं, बीच वाला को बी नहीं कर रहे, लास्ट वाला को सी नहीं कह रहे हैं, हम किसको कह रहे हैं, ए। एक्स स्क्वायर के साथ गुना में जो रहता है उसको ए कहते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी गुना में रहता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, ए कहते हैं, और एक्स के साथ जो गुना में उसको क्या कहते हैं, बी कहते हैं, जो अकेला है सी। तो बीच में भी लिख देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स के साथ ये दो है तो दो क्या हो गया, ये है बी और ये क्या हो जाएगा, ये सी। तो ये बात ध्यान देना है कि आगे पीछे लिखने से मतलब नहीं, ये नहीं कि ए बी सी डी नहीं पढ़ रहे हम लोग, ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी होगा, ए बी सी डी थोड़ी पढ़ना है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे बहुपद पढ़ने, ए बी सी डी पढ़ने का तो हो गया ए बी सी डी, वो तो सीधा होता है, यहाँ क्या ए बी सी डी आया क्या, बी ए सी आ गया, तो हमको उससे कोई लेना देना नहीं। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना के रूप में रहता है उसको हम लोग कहते हैं ए, बी के साथ जो एक्स के साथ रहता है, बी अकेला जो रहता है सी। तो ये तो हो गया। और देखते हैं, जब पढ़े बहुपद द्विघात तो उसके बारे में पूरी तरह से डिटेल में समझ लेते हैं, फिर आगे चल के कभी दिक्कत ना हो। देखो b जीरो वाला पढ़ लिए,
C0 वाला पढ़ लिए। अब एक देखते कि सिर्फ अकेला लिखा हुआ रहेगा तो 5x² लिखा हुआ रहेगा, तो इसको व्यापक रूप में कैसे लिखेंगे? तो क्या क्या इसमें नहीं है? b है क्या? b वाला टर्म है bx, c बने जिसका मतलब दोनों जीरो नहीं है, तो इसको व्यापक रूप में लिखने बोलेगा तो क्या लिखेंगे? 5x² प्लस 0x अब प्लस 0। a का मान कितना? 5, b का मान 0, c का मान क्वेश्चन में आएगा, ये सिर्फ इतना लिख देगा, बोलेगा ए बी सी का मान बताएं, ठीक है। तो ए बी सी का बी सी का मान कितना हो गया? 0 0। ए का मान कभी 0 रहेगा, फर्स्ट में हम समझा चुके हैं। तो बी 0 वाला समझ लिए थे, इसके बाद सी 0 वाला समझा, इसमें बी सी दोनों 0 वाला समझ लिए। तो ये हो गया इस प्रकार सबका बहुपद, ये सभी द्विघात बहुपद, ये सभी क्या इसको व्यापक रूप में लिखेंगे तभी ए बी सी का मान पता चलेगा। ऐसे इसमें पता है कि बी सी का है क्या है नहीं है, तो इसको व्यापक रूप में पहले लिख लेंगे तब बी सी का मान पता चलेगा। तो यहाँ तक समझ गए। और देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है इस टाइप में। इसे लिखा हो 3x² माइनस 2x, इसमें ए बी सी का मान कितना है? b का मान 2 तो -2, लेकिन इसको व्यापक रूप में पहले लिखने बोलेगा, क्या बोलेगा? फिर इसको व्यापक रूप में लिखेंगे तो 3x²। व्यापक रूप में देखो सभी जगह प्लस लिखे है ना, व्यापक रूप में सभी प्लस होता है, तो इसको प्लस लिखना, लेकिन कोई परिवर्तन भी नहीं हो, कोई परिवर्तन भी नहीं। तो यहाँ दे देंगे प्लस, अब ब्रैकेट में -2x, ब्रैकेट में फिर यहाँ प्लस, ब्रैकेट में। अब एबीसी का मान निकालेंगे, ये बात ध्यान रखना। अब ये है क्या? अब ये क्या है? 2 में माइनस देंगे, ठीक है। ये है ए का मान कितना है? 3, बी का मान -2 और सी का मान -5। तो ये सब बात पे ध्यान रखना है कि व्यापक रूप में लिखने के लिए सभी को प्लस में हमको दिखाना पड़ेगा, तभी ए बी सी का मान बताएंगे, नहीं तो ऐसे गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर ए बी का मान बोलेंगे 2 और सी का मान बोलेंगे 5 तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार हम इसी के जैसा एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम, यहाँ पे ध्यान से देखना। 3x² प्लस 2x प्लस सी प्लस 5, इसमें बोलेगा तो 2 हो जाएगा। बी का मान कितना है इसमें? 2, बी का मान कितना? 2 और सी का मान, ए का मान तो दोनों में 3 है, इसे कोई लेना देना नहीं। तो अब बता, ये भी क्वेश्चन में ए बी का मान 2 देंगे, ये भी क्वेश्चन में बी का मान 2 देंगे, तो प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं। इसका मतलब प्लस माइनस है, कुछ तो फर्क पड़ेगा ना। कहीं 3 घटा 2 लिखा हुआ, कहीं 3 जोड़ 2 लिखा, डिफरेंट आना चाहिए ना। अगर हम ऐसे ही डायरेक्ट इसका जवाब दे देंगे बी का मान 2 सी का मान 5, तो यहाँ भी बी का मान 2 सी का मान 5, तब ऐसा समीकरण होगा कि ऐसा समीकरण होगा, कैसे बता पाएंगे? तो इसीलिए इसको पहले व्यापक रूप में लिखना, और व्यापक रूप में दोनों जगह प्लस होता है, दोनों जगह क्या होता है? प्लस होता है। प्लस दे करके तब एबीसी का मान बताएंगे। इस तीनों टाइप छोड़ के और कोई टाइप का नहीं होता। पहला टाइप B0 हो सकता है, दूसरा टाइप क्या C0 हो सकता है, तीसरा टाइप का दोनों 0 हो सकता है, लेकिन ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, ए कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये पहले उदाहरण, इसके बाद तीनों कंडीशन लिखाएंगे कि क्या क्या 0 होता है। देखो क्या लिखे हैं? द्विघात बहुपद का प्रकार, यानी किस किस प्रकार का, तो वही तीनों कंडीशन को लिख देना। फर्स्ट नंबर में क्या लिख देना? ax² प्लस bx प्लस सी, ये तो पहला हो गया, ठीक है। ये ब्रैकेट में लिख देना जहाँ क्या b बराबर 0 नहीं है, जहाँ abc क्या अचर, abc क्या अचर, और a बराबर 0 नहीं, ये पॉइंट लिख देना। दूसरा पॉइंट क्या होगा? क्या 0 होगा? ax² प्लस सी के रूप में रह सकता है ना। इसमें b बराबर क्या है? b का मान कितना? 0। ये तो सभी में पॉइंट लिख देना। ये फर्स्ट वाला जो पॉइंट है ना सभी के लिए है, ये सब के लिए पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो गया, इसमें क्या ए बी है सी बी, बीच वाला ये गायब है, ये क्या है? तो इसका मतलब b का मान इसमें कितना है? 0। तीसरा पॉइंट क्या हो सकता है? ax² प्लस bx, इसमें क्या है? C0, इसमें क्या है? C बराबर 0। चौथा पॉइंट क्या हो सकता है? सिर्फ a², इसका मतलब इसमें b भी 0 है और c भी 0। और सभी का एग्जांपल देखिए, इससे पहले हम समझा चुके हैं, सभी का एग्जांपल इससे पहले हम देखे समझ चुके हैं कि कहाँ क्या होता है। तो ये होता है 3 प्रकार बहुपद, द्विघात बहुपद, इस 3 रूप का हो सकता है, 4 रूप का, ठीक है। ये तो हो गया व्यापक रूप।
ये द्विघात बहुपद ऐसा होता है, पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। तो किसमें किसका मान 0 होता है, ये समझ गया। तो इसको उतारो। तो अभी हम सब एग्जांपल x में दे रहे थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ x में ही बहुपद होगा। पिछले क्लास में बताया ना, ऐसा भी हो सकता है 2y² + 3y + 5। तो y में भी रह सकता है, x में भी रह सकता है। y में भी रह सकता है 5y² + 5 + 3। तो इसमें a का मान कितना है, ये है c। ये क्या है, यानी स्क्वायर वाले के गुणा के सामने जो रहता है उसी कहते हैं a। तो y में भी रह सकता है, z में रह सकता है। हम बहुपद जब पढ़ाए तभी बताए थे, क्योंकि x ज़्यादातर एग्जांपल में देने में हाइब्रिड बना हुआ, तो इसीलिए हम x में दे देते हैं। y में भी रहेगा तो कंफ्यूज नहीं करना है। क्या समझ में आया, 3y² + 2y। तो इसमें ये a का मान, ये क्या, ये 80 बराबर कितना, 0। तो y में भी रहेगा तो कोई कन्फ्यूजन नहीं ना होगा। तो y वही बात है, z में भी वही बात है। ये नहीं कि कमेंट में लिख दिए सर जी ये होगा बहुपद कि नहीं होगा, तो ये भी होगा, ये सभी होगा। इस प्रकार जो भी रहेगा, y में रहे, x में रहे, ये सभी क्या है, चर राशि है ना। तो x y z ऐसे भी रह सकता है, 2a² + 2b + 5, 2a² + 2b + 5। तो इस बार ये है ये मत समझ लेना, ये a का मान, ये है b का मान, ये वाला b नहीं है, ये है c, a b c। तो ऐसे समझना, ठीक है। यहाँ a होगा, यहाँ भी a होगा, दोनों जगह सेम ही राशि होगा, सेम चर होगा। तो इस प्रकार भी रह सकता है, x में दे दिए समझाने के लिए, y z कुछ भी रह सकता है। इसका आगे गुणांक को कहेंगे a, ये b, ये c। तो ये हो गया द्विघात बहुपद। ये क्या हो गया, द्विघात बहुपद। तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात नाम से ही क्या, त्रिघात, यानी घात कितना होगा इस बार, बहुपद का घात कितना होगा, त्रिघात। तो ये परिभाषा होमवर्क के रूप में है, इसका परिभाषा लिख के लाना। हम व्यापक रूप समझा देते हैं, इसका व्यापक रूप कैसा होता है। जैसे वहाँ महत्तम घात 2 लिखे थे द्विघात बहुपद में, इसमें 3 कर देना। और क्या व्यापक रूप क्या होता देखते हैं, व्यापक रूप इसमें होगा, क्या लिखे, महत्तम घात कितना होना चाहिए, 3। तो ax³ + bx² + cx + d क्या होगा। तो ये है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। त्रिघात बहुपद का क्या है, व्यापक रूप। तो इसमें महत्तम घात कितना, 3, महत्तम घात। तो इसमें क्या 0 नहीं हो सकता, इसमें भी a का मान 0 नहीं होगा, a बराबर 0 नहीं होगा। क्यों नहीं 0, अगर a बराबर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इसके बदले 0। तो क्या बचेगा, सिर्फ इतना बचेगा, bx² + cx + d। ये त्रिघात बहुपद है क्या, ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो इसमें भी b बराबर 0 नहीं होगा, a बराबर 0 नहीं होगा, मान कि b बराबर 0 हो सकता है, c बराबर 0 और d बराबर। इसमें तो 4-5 कंडीशन होगा। क्या क्या 0 हो सकता है, b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है और d भी 0 हो सकता है। तो इसका एग्जाम्पल किस प्रकार, इसमें सिर्फ a बराबर 0 नहीं होगा। और a b c d क्या है यहाँ पे, जहाँ a b c d वास्तविक संख्या या अचर राशि बोल रहे थे, क्या है ये सभी अचर। और a बराबर इसमें भी 0 नहीं होगा। 0 क्यों नहीं होगा समझाते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं किस प्रकार हो सकता है। मार्कर कहाँ गया, वो नहीं वाला रे, कोनो मार्कर नहीं, इंक नहीं। तो क्या लिखे, 3x³ + 2x² + 5x + 3। तो महत्तम घात कितना है, 3 है। तो ये तो व्यापक रूप में पहले से लिखा हुआ, तो इसमें a b c d का मान आराम से लिख सकते हैं। लेकिन जिसमें बीच बीच से कोई टर्म नहीं रहेगा, जैसे इसको यही लिखा रहेगा इस प्रकार, 3x³ + 2x + 5। तो इसमें क्या नहीं, कौन सा टर्म गायब है इसमें से, यहाँ पे पहले खोजेंगे कौन सा, x² वाला टर्म गायब है ना। तो x² के सामने वाला होता है क्या, b। इसका मतलब इसमें b बराबर क्या हो जाएगा। तो इसको व्यापक रूप में जब लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 3x³ + कौन सा, x² वाला टर्म है क्या इसमें नहीं, इसका मतलब b क्या है, 0। तो इसका मतलब x² वाला टर्म में b का मान 0 + 2x + 5। तो इस बार b का मान कितना है, 0। b का मान कितना हो गया। तो इसी प्रकार भी अलग अलग टर्म भी 0 हो सकता है, 2x³ 5।
तो इसमें कौन कौन सा है, एक्स क्यूब वाला टर्म है, कौन सा टर्म है, एक्स क्यूब वाला, और ये 5 क्या है इसमें, डी अचर राशि, डी अचर पद, डी क्या है, तो ये वाला एक्स वाला है क्या इसमें, तो यानी फर्स्ट वाला और लास्ट वाला सी पे, इसका मतलब बी का भी मान 0 और सी का भी मान कितना है 0। इसी को अगर व्यापक रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 2x क्यूब इंटू 0x² प्लस 0x और प्लस 5, तो मिल गया ये b का मान, ये c का मान और ये d का मान, और ये तो a का मान है ही। और क्या हो सकता है, तीनों टर्म 0 हो सकता है, बाद वाला बचा हुआ सिर्फ अकेला आगे वाला भी हो सकता है 5x क्यूब, तो ये भी त्रिघात बहुपद ही है, ये भी क्या है त्रिघात बहुपद हो। तो इसमें क्या क्या 0 हो गया, तीनों टर्म 0 हो गया, ये भी 0, ये भी 0 और लास्ट वाला भी 0, तो b भी 0, c भी 0 और सिर्फ a का मान कितना 5 है। तो ये क्या क्या कंडीशन हो सकता है, पहला नंबर ये 0 हो सकता है, b 0 फर्स्ट कंडीशन, दूसरा कंडीशन हो सकता है कि c 0 हो, तीसरा कंडीशन d 0 हो, 3 कंडीशन हो गया। उसके बाद चौथा कंडीशन क्या, ये दोनों 0 हो सकता है, चौथा कंडीशन। पांचवा कंडीशन ये दोनों 0 हो सकता है, छठा कंडीशन ये दोनों 0 हो सकता है। तो ये 6-7 कंडीशन है, लिख के लाना, ये क्या करके लाना, लिख के लाना है कि क्या क्या 0 हो सकता है, समझ में आया, क्या बोले। इसको पहले मिटा लेते हैं, ये हो गया व्यापक रूप। कंडीशन क्या क्या हो सकता है, पहले b 0 लिख देते हैं, ए एक्स क्यू b 0 हो गया तो क्या बच जाएगा, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन c 0 कर देते हैं, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस डी, तो इसमें c वाला टर्म क्या है 0, इसमें क्या 0 है, क्योंकि यहाँ पे देखें कैसे 0 है, तो बी एक्स स्क्वायर वाला टर्म इसमें है, इसका मतलब b क्या है, इसमें देखते हैं सी एक्स, एक्स वाला टर्म नहीं है, सी से मतलब एक्स वाला टर्म नहीं है, एक्स वाला टर्म नहीं है, तो इसका मतलब सी क्या है, सी बराबर 0। तीसरा कंडीशन ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, इसमें डी नहीं है, लास्ट वाला टर्म अचर पद नहीं, इसको बोलते हैं हम लोग अचर पद, इसको क्या बोलते हैं, तो ये डी का मान इसमें क्या है 0 है। 3 कंडीशन तो ऐसे हो गया, एक एक करके हो गया, अब 2-2 करके लेंगे, 2-2 करके 0 करेंगे। अब ये दोनों को 0 करते, बी सी दोनों 0, तो क्या लिखेंगे चौथा कंडीशन, ए एक्स क्यू प्लस डी, यहाँ पे देखते हैं ना एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और ना ही एक्स वाला टर्म, इसका मतलब बी और सी दोनों का मान कितना हो गया, तो b बराबर भी 0 और c बराबर भी 0। पांचवा कंडीशन, पांचवा देखते हैं, ये दोनों लास्ट वाला 0 कर देते हैं, ये एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, व्यापक रूप से मिलाना है कि क्या क्या नहीं है। देखो सी एक्स और डी वाला टर्म है इसमें, यानी एक्स वाला टर्म नहीं है और अचर पद नहीं, यानी इसमें क्या क्या 0 है, सी 0 और डी 0, सी 0 और सी बराबर भी 0 और डी बराबर भी 0, ये हो गया पांचवा कंडीशन। छठा में ये बीच वाला और ये लास्ट वाला को 0 कर देते हैं। छठा कंडीशन हो गया ए एक्स क्यू प्लस सी एक्स, तो यहाँ ध्यान से देखो, ए एक्स क्यू है, ये फर्स्ट वाला टर्म है और ये सी एक्स है, बीच वाला टर्म है, तो देखो यहाँ पे ये वाला गायब है और ये वाला गायब, इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या 0 होगा, बी बराबर और डी 0, अचर पद भी नहीं, इसका मतलब क्या, ये 6 तरह का हो सकता है त्रिघात बहुपद, कौन सा त्रिघात बहुपद, ये 6 तरीका का हो सकता है, और ये 7वां जो व्यापक रूप ऐसा तो रहेगा ही, ये बाकी 6 अलग अलग तरह से हो सकता है, किसी में b 0, किसी में c 0, किसी में d 0, किसी में बी सी दोनों 0, किसी में सी डी दोनों 0, किसी में बी डी दोनों 0, और एक कंडीशन 7वां कंडीशन भी, 7वां कंडीशन में क्या होगा, ये लास्ट वाला तीनों 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता, इसका मतलब इसमें b भी 0, c भी 0 और d भी 0, हमको सिर्फ q वाला दिखना चाहिए, एक्स क्यू दिखना चाहिए, बस ये टर्म रहना चाहिए, बाकी कोई रहे या नहीं रहे वो त्रिघात बहुपद कहलाएगा, लेकिन क्या q वाला टर्म होना चाहिए, अगर q वाला टर्म है तो वो त्रिघात बहुपद है, बाकी ये बाद वाला तीनों टर्म में कोई 2 हो, कोई 1 हो, सभी हो, कोई नहीं हो, उसे कोई लेना देने नहीं, तो 7 तरह का हो सकता है, और ये मिल लगा करके 8 तरह का। त्रिघात बहुपद कितने तरह का हो सकता है, 8 तरह का। तो ये सभी का एग्जाम्पल 5-5 एग्जाम्पल लिख के लाना है, ये सभी का 5-5 एग्जाम्पल लिख के लाना है, और इसमें ए बी सी का मान लिख के लाना है कि ए का मान कितना,
तो ये तो हम थी में लिख दिए इसको। जब एग्जाम्पल तो इस प्रकार लिखना, एग्जाम्पल इस प्रकार लिखना, और ए का मान ऐसे नहीं 3 मार्क नहीं लिखना है, इसमें लिखना है कि ए का मान 2 है, बी का मान 0 है, सी का मान 0 है, डी का मान 5, इस प्रकार लिख कर लेना है। सबका 5-5 एग्जाम्पल, सबका कितना कितना 5-5, और 5-5 तो लिखना ही है। 5 में जो लिखेंगे तो कम से कम 2 गो माइनस वाला भी ले लेना है। यहाँ प्लस है ना, तो माइनस वाला भी पीछे बताए थे ना, जैसे द्विघात बहुपद में बताए थे। अगर यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कहीं पे लिखा हुआ 2x³ - 3x² + 5, तो इसमें b का मान कितना 3 या -3, तो इसको पहले व्यापक रूप में लिख करके तब लाना। तो इसमें जो 5-5 एग्जाम्पल लिखेगा तो इसमें से क्या करना है, 3 प्लस वाला लिखना है, 2 क्या कर लेना माइनस वाला लिखना है। इसी प्रकार इसमें 5 एग्जाम्पल लिखना है, तो 3 प्लस वाला 2 माइनस वाला, और ABC का मान लिख लेना। इससे ये समझ में आएगा कि A का मान कैसा होगा, B का मान कैसा हो सकता है। तो इस प्रकार बहुत सारा, जब इसको 5-5 खुद से प्रैक्टिस करेगा, लिख लिख के खुद से घर में लिख लिख के प्रैक्टिस करेगा, तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये हो गया त्रिघात बहुपद। हम लोग चतुर्घात भी पढ़ सकते हैं, पर मेन है 10 क्लास में त्रिघात बहुपद तक ही है। द्विघात त्रिघात ही बहुत यूज होता है, रैखिक द्विघात त्रिघात, ये तीनों का ही बहुत ही है। तो ये तीनों हम लोग पढ़ चुके हैं, और इसका परिभाषा हम बोले लिख के लाने के लिए घर से। दूसरी बात, अब हम लोग अगले क्लास से पढ़ेंगे क्या कि बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। मान कहने का मतलब कि ये x का मान, ये ABC का मान तो क्लियर दिखेगा, लेकिन x का मान यानी उसको कहते हैं बहुपद का मान। उसको क्या कहते हैं, x यानी चर राशि का जो मान होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का मान। तो ये हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। और लेकिन अभी हम लोग देखते हैं कि पिछले क्लास में रूट का भाई मान निकालने के लिए बता रहे थे, तो आज देखते हैं रूट 15 का मान कैसे निकालेंगे। रूट 15 का मान, तो 2 अंक इसमें है ही, तो 2 अंक से लेते हैं हम लोग। तो इसमें कितना से लगाएंगे, 4 से लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। हम बोले जिस पारा से लगाना उतना बार ही लगाना है, तो 4 से लगाएंगे कितना हो जाएगा 16। तो कितना से लगाएंगे 3 से, तो यहाँ कितना बार में लगा रहे हैं, 3 बार में यहाँ लिख देंगे। 3 से इसको गुना करके यहाँ लिखते हैं, कितना हो जाएगा 9। और यहाँ क्या करके लिखते हैं, जोड़ करके, कितना हो गया 6। और ये कितना हो गया घटा करके 6 यहाँ भी। अब दशमलव देंगे, और हम बताए हैं कि ये रूट का मान निकाल रहे हैं, तो इसमें दशमलव के बदला कितना 0, 2 0। आखिर दशमलव के बदला 2 0 क्यों होता है, अभी बता देंगे सवाल के बाद। तो अब यहाँ कितना, यहाँ अब हम बोले हैं कि ये 6 है, ये क्या यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा 61, यहाँ लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 61। अब यहाँ लिखेंगे 1, या तो लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे 2, तो यहाँ 2, तो लगभग 60 के आसपास है ना, लगभग 60 के आसपास है ना। 60 का पारा क्या बार पढ़ेंगे, तो लगभग 60 का पारा क्या बार पढ़ेंगे, लगभग 600 आ जाना चाहिए। क्योंकि ये 60 से अधिक आ रहा है, तो 9 बार, किसी का भी 9 बार लगा के देखते कितना बार, कितना बार में 1 8 54 54 8 62, ये ज़्यादा हो गया, कितना हो गया 621। तो 8 बार में लगा के देखिए, कितना बार में 8 बार में लगा देते हैं। 64 4 6 48 48 48 6 54, क्या बार में लगाए हैं 8 बार में। तो यहाँ लिख देंगे 8, यहाँ घटा कितना होगा 6, और इधर कितना 5 होगा ना। ये जोड़ के लिखेंगे 6 7, तब यहाँ फिर 2 0 लेंगे, कितना 0 2 0। तो यहाँ लिखा हुआ है 76, कितना लिखा हुआ 76। 1 भी लगाएंगे तो 750 के आसपास होगा ना। तो 7 का पा यहाँ देखेंगे 700 है, यहाँ कितना है 5600, यहाँ कितना 700 है, कितना है। तो 8 बार में लगभग 56 हो जाता है ना। लेकिन यहाँ देखते हैं यहाँ पहले ही कुछ ज़्यादा है, तो 8 बार में तो और ज़्यादा हो जाएगा, तो 5600 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 बार में लगा के देखते हैं, कितना बार में 7 बार में चेक करते हैं। 49 9 4 42, अब 42 4 46 कि 6 4 49 49 4 53, तो 7 बार में ही लगाएंगे, 8 बार में ज़्यादा हो जाएगा। तो 7 बार में लगा देंगे, कितना बार में 7 बार में लगा देंगे 7, यहाँ भी कितना हो जाएगा 53 69। एक बार और गुना करके देख लेते हैं। 49 4 42 4 46 4 7 49 49 4 53। तो अब यहाँ पे जोड़ देंगे 4 7 7, ये घटा कितना हो जाएगा 1 3
2, कितना हो जाएगा, हो गया। और लगाना है और एक बार लगा के देख सकते हैं। तो इसी प्रकार तो कितना हो गया अब रूट 15 का मान 3.87, इसके आगे भी निकाल के देख लेंगे। तो इसी प्रकार रूट का मान निकालते हैं, इसी प्रकार क्या निकालते हैं, रूट का मान निकालते हैं। अब यहाँ समझेंगे कि दशमलव के बदले आखिर इसमें 2 जीरो क्यों लेते हैं, दशमलव के बदले आखिर इसमें 2 जीरो क्यों लेते हैं। तो समझो यहाँ पे पहले ये तो रूट के बाहर है ना, ये क्या है, रूट के बाहर 15 है ना, और कहीं लिखा हुआ है 2/100। तो जब ये बाहर आता है, जब ये क्या आता है, बाहर आएगा, तो ये ऊपर वाला तो 2 रह ही जाएगा, रूट में ही रहेगा, लेकिन नीचे में क्या निकल जाएगा, 10 निकलेगा। कितना निकल जाएगा, 10 निकल जाएगा। रूट के अंदर तो 100 था, लेकिन जब बाहर आया तो वो क्या हो गया, 10। इसीलिए दशमलव के बदला हम लोग 2 जीरो लेते हैं। क्या लेते हैं, दशमलव के बदला 2 जीरो लेते हैं। ये रूट के अंदर का बात है, जब ये बाहर निकलेगा ना, देखो बाहर ये कब निकला एक बार बताओ तो, ये बाहर कब निकला, इस प्रकार रूट में 2 होगा तब ना। जैसे क्या रूट 4 का 2 कैसे होता है, गुना में, इसके अंदर क्या को 2 होगा, इसका मतलब 2 गुना। अच्छा एक बात बताओ, इसको 0.0 लिख सकते हैं, कोई फर्क पड़ेगा, 0.0 लिखे तो यहाँ भी 0.0 लगाएंगे, 2.0 और गुना 2. इसी प्रकार ना बाहर आया होगा। तो दशमलव उड़ाओ तो इसमें से 10 आया, 10 आया। ध्यान से समझना हम क्या समझाना चाह रहे हैं। आ गया तो ऊपर में क्या हुआ, 20 और 20, ऊपर में क्या बचा, 20/10 और गुना 20/10, तब ना 20/10 एगो बाहर आ जाएगा। कितना, 20/10 एगो बाहर आ जाएगा, तो एक अंक बाद दशमलव, तो 2.0 हो जाएगा। है इसका मतलब अंदर में जो रहता है ना, ये बाहर में आया तो यहाँ पर उड़ाएंगे तो यहाँ पर कितना जीरो नीचे में शो करेगा, हाँ एक ही जीरो ना। लेकिन इसका मतलब अंदर में यहाँ 2 जीरो होगा तभी ना बाहर 1 जीरो आया होगा। यहाँ जैसे के अंदर में 10 100 है ना, गुना करेंगे तो इसका मतलब ये रूट के अंदर 2 जीरो रहता है, इसीलिए बाहर आने के बाद क्या बनता है, 1 जीरो शो करता है। तो इसीलिए दशमलव में जब भी यहाँ पे हम लोग भाग लगाते हैं, ये मतलब रूट का मान निकालते हैं, तो दशमलव का मतलब कितना जीरो लेते हैं, 2 जीरो। क्योंकि जब वो बाहर निकलेगा, रूट के बाहर निकलेगा, तो दशमलव के तब क्या 1 ही जीरो ना बाहर आएगा, तब क्या आ जाएगा, 1 ही जीरो बाहर आ जाएगा। भाग लेकिन जब हम लोग लगाते हैं भाग, तो इसीलिए ऐसे लिखा हो रहा था, क्या इसमें रूट है कहीं, तो इसीलिए इसमें दशमलव का बदला कितना जीरो लेते हैं, 1 जीरो। इसमें 2 जीरो क्यों लेते हैं, क्योंकि रूट के अंदर अगर 2 जीरो है, रूट के अंदर क्या है, 2 जीरो है, तो ये बाहर जब निकलता है तो 1 जीरो बस 1 ही जीरो न हो जाता है। तो इसके अंदर ये रूट के अंदर है तो 2 जीरो है, तो इसका मतलब ये दशमलव के बदला यहाँ दशमलव तो 1 ही था, अंदर में आ गया तो 2 गो में बदल गया ना। क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि रूट में जब तक ये 2 गो नहीं था तब तक बाहर नहीं आ सकता, जब तक 2 गो नहीं था होगा तब तक ये बाहर नहीं आएगा। इसका मतलब ये बाहर में तो भले ही 10 शो कर रहा है, लेकिन अंदर जाते ये 2 1 के आगे 2 जीरो यानी 100 हो जाता है। क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। इसलिए हम लोग दशमलव वाला करना लेते हैं 2 जीरो। तो ये हो गया रूट का मान निकालने के लिए। 2 क्लास बता दिए हैं रूट का मान निकालने के लिए। अब आप लोग खुद से भी निकाल सकते हैं रूट का मान, जितना भी मान लिखना हो लिख करके बना सकते हैं। आज का क्लास इतना ही, थैंक्स।